अमिताभ बच्चन का जन्म अक्टूबर 11, 1942 को उत्तर प्रदेश के जिले इलाहाबाद में हिंदू परिवार में हुआ और इनके बचपन का नाम इनकलाब था, जो बाद में बदलकर अमिताभ रख दिया गया। इनकलाब नाम जो है वो आजादी की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले नारे इनकलाब जिंदाबाद से प्रेरित था। अमिताभ नाम का मतलब होता है ऐसा दीपक जो कभी नहीं बुझे। अमिताभ के पिता हरिवंश राय बच्चन जो खुद एक मशहूर हिंदी के कवि थे और उनकी माता तेजी बच्चन जो कराची से वास्ता रखती है ने ही उन्हें स्टेज की दुनिया में आने के प्रेरित किया। वैसे आपके जानने लायक एक दिलचस्प बात और भी है कि अमिताभ का उपनाम श्रीवास्तव है, लेकिन इनके पिता ने अपनी रचनाओं को बच्चन नाम से प्रकाशित करवाया, जिसके कारण उसके बाद पूरे परिवार के साथ यह नाम जुड़ गया। करियर और फिल्म इंडस्ट्री। शुरू में अमिताभ के लिए चीजें आसान थी क्योंकि इन्हें फिल्मों की दुनिया में आने के लिए किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा, और इसकी वजह है अमिताभ बच्चन की राजीव गांधी से मित्रता होना, क्योंकि इसी वजह से इंदिरा गांधी के हाथ का लिखा सिफारिशी खत की वजह से उन्हें के अब्बास की फिल्म साथ हिंदुस्तानी में आराम से काम करने का मौका मिल गया। वैसे हम यह कह सकते हैं कि ऐसा तो है कि अमिताभ ने अपने टैलेंट और अभिनय के दम पर इंडस्ट्री में बादशाह का मुकाम हासिल किया हो, या किसी और भी पैमाने पर अमिताभ बच्चन को हम महान कह सकते हैं, लेकिन एक बात तो है, जितनी आसानी से अमिताभ को बॉलीवुड में काम मिला वो भी इंदिरा गांधी के सिफारिशी खत की वजह से, तो मेरे गले से अमिताभ को महान कहने की बात गले नहीं उतरती है, क्योंकि अगर हम रणवीर सिंह जैसे सितारों की बात करें तो मुझे तो उनके सरीखे सितारे ही महान लगते हैं आज के समय में, जिन्होंने एक संघर्ष के बाद सितारा बनने का मुकाम हासिल किया है। हालांकि अमिताभ ने फिल्मों में दुनिया में अपना हाथ आजमाने से पहले एक शिपिंग कंपनी में नौकरी की थी, और बाद में इनके मां के द्वारा उत्साहित करने के बाद ये नौकरी छोड़ के मुंबई आ गए थे। वहां इन्हें काम करने के लिए 800 रुपए महीना वेतन मिलता था। शिक्षा। अमिताभ बॉलीवुड के उन अभिनेताओं में भी है जिन्होंने अच्छी खासी पढ़ाई करी है, क्योंकि बॉयज हाई स्कूल में पढ़ाई के बाद इन्होंने शेरवुड कॉलेज जो नैनीताल में है से 8 में अपनी ग्रेजुएशन की हुई है। साथ ही इसके बाद विज्ञान में स्नातक स्तर की पढ़ाई के लिए दिल्ली के प्रसिद्ध KMC कॉलेज से पढ़ाई की, और इसके बाद मां के लिए ज्ञान प्रबोधिनी कॉलेज जो इलाहाबाद में है से की। सफलता के लिए संघर्ष। वैसे अमिताभ को भले ही फिल्मों में आने के लिए संघर्ष नहीं करना पड़ा, लेकिन बाद के दिनों में चीजें इनके लिए मुश्किल थी, और यही वजह है कि न केवल अमिताभ बच्चन की पहली फिल्म ने कोई अच्छा प्रदर्शन कमाई के हिसाब से नहीं किया, लेकिन इस फिल्म में इनकी भूमिका के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ नवागंतुक अभिनेता के लिए पुरस्कार मिला, और इसके बाद करीब 7 साल तक के अपने संघर्ष में इन्हें कोई विशेष सफलता नहीं मिली, और तब तक ऐसा कहा जाता है कि वो निर्माता और निर्देशक महमूद साहब के घर में रुके। स्टार बनने। अमिताभ बच्चन की जिंदगी में स्टार बनने के लिए महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब 1973 में आई प्रकाश मेहरा की एक फिल्म में इन्हें एक इंस्पेक्टर का रोल मिला, जिसमें इनके किरदार का नाम इंस्पेक्टर खन्ना था, और उस किरदार में अमिताभ बच्चन एकदम अलग तरह के रोल में थे, और साथ ही इनकी भारी आवाज जिसके लिए इन्हें ऑल इंडिया रेडियो में बोलने वाले के पद के लिए निकाल दिया गया था, वही इनकी खासियत भी बनी। ऐसे में जनता के लिए अमिताभ का यह रूप बहुत पसंद आने वाला था, और इसके बाद बॉलीवुड के एक्शन हीरो और अंगरी यंग मैन की रूप में एक नई छवि अमिताभ की जनता के बीच में बनी, जिसने इन्हें बेहद लोकप्रिय बना दिया। यह वही साल था जिसमें अमिताभ ने जय भादुरी से शादी करी, और कह सकते हैं कि अमिताभ के साथ अब उनका लेडी लक भी था, क्योंकि इसी साल अमिताभ बच्चन ने जया के साथ 3 जून को बंगाली संस्कार से विवाह भी किया था। लाइफ चेंजिंग इवेंट्स। -1976 से लेकर 1984 तक अमिताभ को अपनी कई सारी कामयाब फिल्मों की वजह से बहुत सारे पुरस्कार भी मिले, जिसमें उनकी बेहद कामयाब दीवार और शोले जैसी फिल्म भी है। शोले तो बॉलीवुड के इतिहास में सबसे कामयाब फिल्मों में से एक है। यही एक वजह है कि अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री के सबसे कामयाब और पहचान वाले अभिनेता और सबसे अधिक फिल्म फेयर अवार्ड्स पाने वाले अभिनेताओं में से एक है। और साथ ही आपको बता दें कि अमिताभ ने अब तक 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 12 सर्वश्रेष्ठ फिल्म अभिनेता के फिल्म फेयर पुरस्कार शामिल है, और एक तरह से यह रिकॉर्ड है। 1984-1987 तक संसद के निर्वाचित सदस्य के रूप में भी इन्होंने अपनी भूमिका दी है। असल में 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद अपने दोस्त राजीव गांधी की सलाह पर वो राजनीति में उतरे और इलाहाबाद की लोकसभा सीट से चुनाव लड़े, और राजनीति के चाणक्य कहे जाने वाले हेमवती नंदन बहुगुणा को हरा दिया। लेकिन कुछ समय बाद ही, यानी राजनीति में आने के 3 साल बाद ही, अमिताभ बच्चन ने राजनीति को अलविदा कह दिया। अमिताभ बच्चन ने एक्टिंग के अलावा भी पार्श्व गायक के रूप में भी अपना योगदान दिया है। साथ ही एक अच्छे विज्ञापनकर्ता के रूप में भी अमिताभ की पहचान बनी हुई है, और उम्र के इस दौर में भी जब वो 73 साल के हो चुके हैं अभी भी सक्रिय है। कौन बनेगा करोड़पति शो में भी इन्होंने होस्ट के तौर पर काम किया है, और अमिताभ बच्चन को पसंद करने वाले करोड़ों में है। अमिताभ ने 12 से अधिक फिल्मों में डबल रोल किया है, और एक फिल्म महान के लिए तो उन्होंने ट्रिपल रोल भी किया है।
आज के दिन में अमिताभ के पास एक खास मुकाम है और इसी वजह से इन्हें फ्रांस के एक शहर द्यूविले की मांग नागरिकता भी इनके योगदान को देखकर मिली है, जो किसी भी विदेशी नागरिक के लिए न केवल सम्मान की बात है बल्कि बहुत ही दुर्लभ लोगों के पास ये है, क्योंकि यह केवल ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के पास और पहली बार अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले रूसी अंतरिक्ष यात्री यूरी गागारिन तथा पोप जॉन पॉल द्वितीय को ही दिया गया है। बच्चों और परिवार। अमिताभ बच्चन की 2 संतानें हैं, अभिषेक बच्चन और श्वेता नंदा बच्चन, जिसमें से अभिषेक बच्चन भी खुद अभिनेता है और अभिषेक का विवाह ऐश्वर्या राय के साथ हुआ है, जो बेहद खूबसूरत अभिनेत्री रह चुकी है और सलमान खान की एक्स गर्लफ्रेंड भी रह चुकी है। हालांकि एक्टिंग की दुनिया में अभिषेक का सिक्का जरूर नहीं चला, लेकिन अगर लड़की के मामले में बात करें तो करोड़ों दिलों को धड़कन रह चुकी ऐश्वर्या को अपने हमसफर के रूप में पाने वाले अभिषेक बच्चन बेइंतहा लकी है। लव लाइफ और अफेयर्स। अमिताभ के अफेयर्स की बात करें तो सन 1978 में अमिताभ और रेखा के बीच बनती नजदीकियों को लेकर न केवल अमिताभ के घर में बहुत हंगामा हुआ बल्कि देश भर के अखबारों में भी यह सुर्खियां बनती जा रही थी। इस बारे में सुना गया है कि रेखा दिल ही दिल में अमिताभ बच्चन को बहुत पसंद करती थी, लेकिन उन्होंने सही तरीके से कभी इसे जाहिर नहीं किया और न ही अमिताभ ने इस रिश्ते के बारे में कभी कुछ कहा, जिसकी वजह से मामला रहस्यमयी होता गया और शायद इसी वजह से जय ने रेखा को इस बारे में बात करने के लिए डिनर पर बुलाया था। सामाजिक रूप से सक्रिय अमिताभ बच्चन सोशल साइट्स पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने फैंस के साथ जुड़े रहने के लिए ब्लॉग और फेसबुक और ट्विटर पर भी काफी सक्रिय रहते हैं। अमिताभ बच्चन के बारे में शिवसेना प्रमुख रह चुके स्वर्गीय बाल ठाकरे यहां तक कह चुके हैं कि अमिताभ के योगदान को देखते हुए उन्हें भारत रत्न देना तो बनता है, क्योंकि ऐसे भी देश हैं जहां लोग भारत के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो अमिताभ बच्चन को जानते हैं। ऐसे में उन्हें भारत रत्न दिया जाना सही है। साथ ही यह बात भी गौर करने लायक है कि उन्होंने यह बात ऐसे समय में कही थी जब महाराष्ट्र में मराठी बनाम उत्तर भारतीय विवाद चल रहा था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।